हो गई शादी। बहुत बहुत मुबारक हो जीजी जीजाजी। और जीजाजी हमारी दीदी को बढ़िया से रखना, वरना आपको तो पता ही है ना कि 2-4 गोलियां छोड़ने में हमें देर नहीं लगती। जीजी अब तो खुश हो ना, आपने जिसको पसंद किया हमने उससे शादी करा दी, अब तो खुश हो ना। हाँ भाई, बहुत बहुत खुश हूँ। बस मैं तो बहुत खुश हूँ, पर ऐसा लगता है इनको खुशी नहीं है मुझसे शादी करने की। लगता है ये धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर इन्होंने धोखा दिया तो भाई गोली तू नहीं मारेगा बल्कि मैं मारूंगी, और भगा भगा कर। अच्छा भैया, तो चलती हूँ। ठीक है जीजी, अपना ख्याल रखना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर खबर देना। जीजाजी हमारी दीदी को ठीक से ले जाना। चलो जाओ, बाय। साले साहब आप तो ऐसे धमकी दे रहे हैं जैसे हमें तो ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अरे हम भी बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो ऐसे ही हम यहाँ पर खड़े होते। और आप फिक्र मत कीजिए, हम इनका खूब ख्याल रखेंगे, यही उम्मीद करते हैं। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। आज मेरी शादी हो गई और जल्दी से ससुराल जाना चाहती हूँ मैं। ससुराल पहुँचते ही पूरे घर को बदल दूँगी मैं। अपने फेवरेट पर्दे लगाऊँगी, अपना फेवरेट पलंग सजाऊँगी, पूरे घर में पेंट करवाऊँगी, नीला पीला हरा गुलाबी। मैडम जी, ब्लैक एंड व्हाइट तो रह गया। नहीं नहीं, हमें ब्लैक वाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ा अजीब सा रंग होता है, हमें तो रंग बिरंगे कलर पसंद है। जाते ही अपने घर को बदल दूंगी और सबसे पहले तो अपना बेड सजाऊंगी, फिर अपने पिया जी के गले लगूंगी, क्योंकि मेरा प्यार है, ये सब कुछ है। देखो देखो कैसे शर्मा गए। अभी सुनती हो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हारी फोटो खींच लूं। अच्छा चलो फोटो खींचते हैं। भैया जरा गाड़ी रोकना, थोड़ा अपनी बीवी की फोटो खींचनी है मुझे। ठीक है। वाह क्या फोटो आ रहे हैं, वाह कितनी अच्छी लग रही हो तुम, वाह क्या लग रही हो तुम। अब ऐसा करो थोड़ी दूर और जाओ तो और अच्छे फोटो आएंगे। ठीक है। चलो जल्दी से गाड़ी निकालो, भागो यहाँ से। भैया जी, आपने ठीक नहीं किया अपनी दुल्हन को छोड़कर। आपको पता है ना आपकी दुल्हन किस खानदान की है? डाकुओं के खानदान की है, गुंडों के खानदान की, और खुद भी गुंडी है वो। अगर वो तुमको पकड़ लेगी ना तो तुम्हारी गोलियां मार देगी वो। आपने क्यों रिस्क लिया उसे छोड़कर? मुझे तो डर लग रहा है कहीं मुझे भी ना मार डालें वो लोग। क्या किया आपने? अरे यार तू डरता क्यों है, तू चिंता मत कर, जब पकड़े जाएंगे तब ना वो लोग गोली मारेंगे। अरे ऐसी शादियां मैं कितनी कर चुका हूँ। ये देख पेपर में मैंने अपनी पहली बीवी की फोटो देखी है, उसकी 2 करोड़ की लॉटरी निकली है। चल वहाँ गाड़ी ले चल और 2 करोड़ उठाएंगे वहाँ से और ऐश करेंगे। भैया जी, आप पहले से शादीशुदा हैं? आपकी बीवी भी है? आप ये क्या कह रहे हैं? फिर आपने इससे शादी क्यों की? अरे भाई तू यही सोच रहा है ना कि मेरा कैरेक्टर क्या है, तो मैं बता देता हूँ तुझे, तेरी टेंशन दूर कर देता हूँ। देख मैं लड़कियों को फंसाता हूँ, लड़कियों को नहीं, कुआरियों को नहीं, शादीशुदा लड़की जो विधवा हो जाती हैं या कोई डिवोर्स दे देता है उनको फंसाता हूँ, और उनका पैसा उनके जेवर चोरी करके मैं वहाँ से भाग लेता हूँ। बस यही मेरा काम है, यही जीवन है मेरा, और मुझे इसमें खुशी मिलती है। अब देख अखबार में देख, जो मैं जिस बीवी को छोड़ चुका हूँ, मैं एक रात ही उसके साथ रहा हूँ और मैंने सुना है उसके गोद में बच्चा भी है मेरा, तो आराम से वो मुझे अपना लेगी। चल वहीं चलते हैं और 2 करोड़ लूँगा मैं और वहाँ से फुर हो जाऊँगा, फिर ऐश करूँगा। इसका हम बाद में देख लेंगे। अरे पकड़ पाएंगे तब ना हम सफाई देंगे, जब पकड़ ही नहीं पाएंगे तो ये क्या करेंगे हमारा, फिर कहीं और चले जाएंगे हम, फिर और ऐश मौज करेंगे, किसी और लड़की को फंसाएंगे। चल टेंशन मत ले। गुरु, आपकी जिंदगी तो मस्त गुजरती है, पर उन लड़कियों का सोचा है जो आप छोड़ के आ जाते हैं? कैसी हैं, क्या हो रहा है उनके साथ? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी औरत के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या गलत करता हूँ मैं उनके साथ? अरे बेचारी अकेली होती हैं, उनको सहारा दे देता हूँ, 2 पल की खुशी दे देता हूँ, क्या गलत करता हूँ? और ये बात तो मुझे बचपन में पता चली
तब से मैंने इसको काम ही बना लिया। मैं अभी तुम्हें कहानी बताता हूँ अपने बचपन की, 30 साल पीछे की कहानी। सुनो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, आइंदा मेरे पीछे मत आना। कैसे पीछे ना आऊं? तुमसे प्यार जो करता हूँ मैं कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने कहा मैं प्यार नहीं करती तो क्यों पीछे आ रहे हो? और मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे घर वाले बहुत मारेंगे, आइंदा मेरे पीछे मत आना। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ये लो फिर। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी मांग भर दी। अगले दिन। सुनो, कब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। ये लो, मैं अपने हाथों से ये हलवा बना के लेके आई हूँ, खा लेना। ये क्या? मैं कितने दिनों से इसके पीछे पड़ा था, कहा तक नहीं दे रही थी मुझे ये। जब से मैंने इसकी मांग भरी है, ये मेरी केयर करने लग गई है, मुझे पूछती है और मुझे सब कुछ लाके देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर से वापस वही कहानी। उस स्टोरी से मुझे पता चला कि उसके पीछे भागोगे तो भाव नहीं दोगी, मांग भर दोगे तो अपने आप ही सब कुछ अपने पास चल कर आएगा, पैसा, धन दौलत, इज्जत। तब से मैंने सोच लिया कि यही मेरा काम होगा, यही मेरा जीने का मकसद होगा। अब मैं ऐसी ही लड़कियों को फंसाता हूँ और शादी करता हूँ और माल लेकर उड़नछू हो जाता हूँ। आज तक यही कर रहा हूँ और फंसूंगा तब ना मैं, जब वहाँ पर रुकता हूँगा। चलो अब अपनी नई दुल्हन के पास चलते हैं। चलो कोई नाटक करते हैं और वहाँ से 2 करोड़ लेकर भागते हैं। सही है आपका भी गुरु। लो गुरु, बातों ही बातों में आपकी मंजिल आ गई। ये आ गया आपकी पुरानी बीवी का घर। आप इतने महीनों से कहाँ थे आप? अब क्या करने आए हो यहाँ पर? बेशरम औरत, इतने महीनों से मैं गायब हूँ, ना मेरा पता लगाया, ना कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई। अरे पता भी है मेरे साथ क्या हुआ था? अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं इतने महीनों से हॉस्पिटल में था, कोमा में पड़ा हुआ था। तू कैसी पत्नी है जो अपने पति की खोज खबर भी नहीं की और ऊपर से मुझे भड़क कर दिखा रही है। क्या आपका एक्सीडेंट हो गया था? आप कोमा में थे? मुझे नहीं पता चला जी। मैंने आपको बहुत ढूंढवाया, मुझे लगा आप धोखा देकर भाग गए हैं। अजी मुझे माफ़ कर दो। आप ठीक हो ना जी? चलो चलो अंदर चलो। मैंने सुना है हमारा मुन्ना भी है। हाँ जी, अंदर सो रहा है। अच्छा चलो, मुन्ने से भी मिल लेना। पहले हाथ मुँह धो लो और खाना खा लो। भैया जी आप भी बैठ जाइए, आप भी हाथ मुँह धो लीजिए और खाना लगाती हूँ मैं। ठीक है। अगले दिन। क्या हुआ जी, ऐसे दुखी क्यों हो? कोई बात है? मुझे बताइए ना जी। सोच रहा हूँ जब तुम्हारे पेट में ये मुन्ना था तब मैं कोमा में पड़ा था, तब तुम्हारा सहारा नहीं बन सका। अब मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, ना नौकरी है। अब कैसे तुम दोनों को अच्छा जीवन दूँ? इससे अच्छा तो भगवान मुझे ऊपर ही उठा लेते। अब क्या करूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। मुन्ना को अच्छा सा जीवन कैसे दूँ मैं? तुम्हारी हर खुशियों का ख्याल मैं कैसे रखूँ? क्या करूँ यही सोच रहा हूँ। बस इतनी सी बात पे आप इतने उदास हो, इतने दुखी हो? 1 मिनट रुको, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आई। लगता है 2 करोड़ आने वाले हैं, बस पैसा हाथ में आते ही यहाँ से निकल लेंगे। बढ़िया है, बढ़िया है। सुनिए जी, ये देखो, ये रहा पैसा। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं। इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? इतना सारा पैसा? अजी मेरी लॉटरी लगी थी 2 करोड़ की, ये वही पैसे हैं। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे मुन्ने का और हमारा भविष्य अच्छा हो गया है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाप रे, इतना सारा पैसा! मैंने इतना सारा पैसा अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा है। मैं तो छूने में भी डर रहा हूँ। अजी ये पैसा आप पकड़िए, मुन्ना रो रहा है, मुन्ने को ले लेती हूँ मैं। अले ले ले ले, क्यों रो रहा है मेरा मुन्ना? अरे मुन्ना ने सुसु कर दी। अरे भैया जी
इसने तो आप पर सूसू कर दी। आप जाइए, आप कपड़ा उतार के रख दीजिए, मैं धो दूँगी और आप साफ़ हो जाइए। मुन्ना को मुझे दे दीजिए। सुनिए, मुझे लगता है आप अपने पति को पैसे देने में कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही हैं। आप सोच के देखिए, इस 2 करोड़ का इश्तेहार भी तो निकला था। इश्तेहार निकलते ही आपका पति आपके पास कैसे वापस इतने दिनों बाद? आपका कहने का मतलब ये है कि ये मेरे लिए, मुन्ने के लिए नहीं आए हैं। ये इश्तेहार पढ़ लिया है इन्होंने। इनने इश्तेहार में पढ़ लिया कि 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, इसलिए ये मेरे पास आए हैं। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि इन पैसों के लिए आए हैं। सुनिए, क्या हुआ? आप सच बताइए, आप मेरे और मुन्ना के लिए वापस आए हैं कि इन पैसों के लिए? आपने इश्तेहार पढ़ लिया था ना कि मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। इश्तेहार? कैसा इश्तेहार? क्या बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारी डगमगाती हुई आवाज़ बता रही है कि तुम मेरे और मुन्ना के लिए नहीं आए हो, यानी कि तुमने इश्तेहार पढ़कर आए हो यहाँ पर, इन पैसों के लिए आए हो। ओ, नमक हराम, तूने ही बताया है ना? रुक जा। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? मैं आपसे नमक हरामी कर सकता हूँ क्या? मैंने नहीं बताया। बहन जी, ये पकड़िए अपना बच्चा। रुक जा, भागता कहाँ है? रुक जाओ धोखेबाज, कहाँ भागते हो? मैंने कुछ नहीं कहा भैया जी, मैंने कुछ नहीं कहा। आप लोग? चलो भैया, हम तो चलते हैं अपने घर। अब नेक्स्ट पार्ट देखना क्या होता है भैया जी के साथ। टाटा बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करना वीडियो को।